नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी को शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ करंट अफेयर का प्रश्न लेके आया हूँ स्टैटिक जीके के साथ। दैनिक करंट अफेयर और जीके 7 अक्टूबर प्रतिदिन को होता है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुध। तो चलिए दोस्तों, मैं हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के बीच। आप सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। आज मैं आप लोगों के बीच दैनिक करंट अफेयर और जीके स्टैटिक जीके के साथ मैं लेके आया हूँ और यह करंट अफेयर का डिस्कशन प्रतिदिन को होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की पहला सवाल की ओर चलते हैं। आज का पहला सवाल ये है, 2020 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। 2020 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल के बारे में खोजों के लिए सम्मानित किया गया है। ब्लैक होल की खोज के लिए रोजर रोजर पेनरोज और रेनहार्ड जेनजेल और एड्रिया घेज को भौतिकी में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रोजर पेनरोज को इस साल के पुरस्कार का आधा हिस्सा इस खोज के लिए मिलेगा और ब्लैक होल का गठन ये सापेक्षता की सामान्य सिद्धांत की इस मजबूत भविष्यवाणी है। और दूसरे दूसरा आधे हिस्से को रिनहार्ड जेनजेल और ये एंड्रिया गेज द्वारा ये सुपर मासिक ये कॉम्पैक्ट की खोज के लिए साझा किया जाएगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में रोजर पेनरोज ने गणितीय तरीकों का आविष्कार किया ताकि यह साबित किया जा सके कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत ब्लैक होल के गठन की ओर जाता है। जेंजेल और घेज ने मिल्की वे के केंद्र को ये देखने के लिए तरीके विकसित किए जो हमें मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का ये प्रमाण देता है। ठीक है, चलिए प्रोफेसर घेज डोना स्ट्रिकलैंड मारिया गॉयपार्ट मेयर और मैरी क्यूरी के बाद भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले केवल चौथी महिला है और हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्लैक होल शब्द अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा 1967 में बनाया गया था। ब्लैक होल शब्द किसने बनाया था? ये जॉन व्हीलर द्वारा बनाया गया था। और ये जॉन व्हीलर कहाँ के साइंटिस्ट थे, खगोलशास्त्री थे? ये अमेरिका के। यह तब बनता है जब बहुत बड़े पैमाने पर तारे अपने जीवन चक्र के अंत में गिरते हैं तो ही ब्लैक होल बनता है। एक ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। सामान्य सापेक्षता के अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत की ये भविष्यवाणी है कि एक पर्याप्त कॉम्पैक्ट द्रव्यमान ब्लैक होल बनाने के लिए अंतरिक्ष समय को विस्तृत कर सकता है।
नोबेल पुरस्कार इसके इतिहास और विजेताओं के बारे में रोचक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये 3 लोगों को ये भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कल मैंने आप लोगों को बताया जीव विज्ञान के क्षेत्रों में किनको किनको ये नोबेल पुरस्कार से नवाजा किया गया है। आज मैं आप लोगों के बीच में पेश किया हूँ कि फिजिक्स के क्षेत्र, भौतिकी, साइंस के क्षेत्र में किनको किनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। स्पेस एक्स ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉम्पैक्ट जीता। स्पेस एक्स ने यूएस स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी एसडीए पेंटागन के लिए मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रह बनाने के लिए ये $149 मिलियन का अनुबंध जीता है। या रेडमंड में अपने स्टर्लिंग असेंबली प्लांट का उपयोग चौड़े कोण अवरक्त मिसाइल ट्रैकिंग सेंसर के साथ ये लगे 4 उपग्रहों के निर्माण के लिए करेगा। ठीक है, चलिए। प्रौद्योगिकी कंपनी L3 हैरिस टेक्नोलॉजी अन्य 4 उपग्रहों का निर्माण करेगी। या अमेरिकी अंतरिक्ष विकास एजेंसी द्वारा ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों ICBM जैसी मिसाइलों का ये पता लगाने और ट्रैक करने के लिए उपग्रहों के पहले चरण की ये खरीद का हिस्सा है। स्पेस इसकी स्थापना 2002 में एलोन मस्क ने की थी और यह एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। यह अपने पुनः प्रायोज रॉकेट और ये अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जाना जाता है और इसका मुख्यालय ये कैलिफोर्निया में स्थित है और स्पेस के CEO एलोन मस्क है। ये है यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर यह परीक्षण किया जाता है रॉकेट सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सरकार मौद्रिक नीति समिति के 3 नए सदस्यों के नामों को अधिसूचित करती है। सरकार ने असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को मौद्रिक नीति समिति MPP के 3 नए सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया है। MPC की पहली बैठक अक्टूबर 2016 में हुई थी। रविंद्र ढोलकिया, चेतन घाटे और पामी दुआ का ये MPC के सदस्यों के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया है। MPC ने 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को होने वाली यह अपनी बैठक स्थगित कर दी क्योंकि सरकार द्वारा 3 सदस्यों को नामित नहीं किया गया था। नए MPC सदस्यों का कार्यकाल 4 साल या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो तब होगा। मौद्रिक नीति ये कमेटी में 6 सदस्य हैं। RBI गवर्नर, MPC का अध्यक्ष, RBI गवर्नर के साथ MPC में डिप्टी गवर्नर, RBI और RBI के एक अधिकारी इसके सदस्य होते हैं और सरकार द्वारा 3 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये सारा आज का ये डिस्कशन था। आज मैं आप लोगों को इतना ही डिस्कशन करा रहा हूँ, तो इसी के साथ आज की सेशन को यहाँ पर समाप्त करते। थैंक यू वेरी मच।